रूह का नाश्ता के मोहतरम साथियों, रूहानी राह पर चलने वाले तमाम बहन भाइयों, मसीह की मोहब्बत में सुबह बहर। आपका अपना बेटा, आपका भाई, खुदा का हादम पास्टर जुनैद जवेद एक नए और जिंदा मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिंदगी के एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जो हम सब के रोजमर्रा के सफर से जुड़ा हुआ है, आजमाइशों के दरमियान खुदा पर भरोसे का सफर। तो आइए हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज मेरे पास रूह का नाश्ता है। तूफान में कश्ती, घबराओ नहीं, वो आ रहा है। जब हालात आपको घेर लें तो याद रखें आप तन्हा नहीं हैं। आइए खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से हम मरकस की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 37 आयत से 39 आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में लिखा है, तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, अय उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो जा, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। अजीजों, गौर कीजिए, हम सब की जिंदगी एक कश्ती की मानिद है। कभी समुंदर पर सुकून होता है और कभी अचानक तूफान उठ खड़ा होता है। ये तूफान कोई बीमारी हो सकती है, रिश्तों में कशीदगी हो सकती है, नौकरी का खौफ हो सकता है, बेयकीनी की गहरी तारीकी हो सकती है। और ऐसे में लगता है कि लहरें कश्ती में घुस पड़ी हैं, यानी हमारा सुकून, हमारी उम्मीद, हमारा हौसला डूबने लगता है। ऐसे में हम भी शागिर्दों की तरह पुकार उठते हैं, खुदावंद क्या तू परवाह नहीं करता? मैं डूब रहा हूं। अजीजों, एक हकीकत कुछ इस तरह से भी है कि जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तूफान के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफदेह एहसास ये होता है कि खुदा सो रहा है, यानी वो खामोश है। लेकिन कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि वो कश्ती में मौजूद था, वो हमारी कश्ती में मौजूद है। हमारा ईमान होना जरूरी है। वो आपकी हर परेशानी से वाकिफ है, हर आंसू को देख रहा है। उसकी खामोशी लापरवाही नहीं बल्कि उसके कामिल वक्त की तैयारी है। अजीजों, एक सवाल पैदा होता है, वो कब आएगा? याद रखें, वो तब आएगा जब लहरें अपनी इंतहा को पहुंच जाएंगी, जब आपका अपना जोर खत्म हो जाएगा, जब आप समझेंगे कि अब सिर्फ वही काम कर सकता है। बिल्कुल उसी लम्हे वो आ खड़ा होगा और फिर वो आपके तूफान से नहीं बल्कि आपके दिल से बात करेगा, खामोश हो जा, ठहर जा। अजीजों, मेरे पास कुछ अमली इकदामात हैं जिसकी बुनियाद पर हम तूफान में भी मजबूत रहने का रास्ता देख सकते हैं। ईमान की गवाही दें, अपने मुंह से कहें, मेरा खुदा कश्ती में मौजूद है। हालात के बयान के बजाय खुदा की हम्द का बयान करें, उसके साथ एक वादा करें। अपने फोन या कागज पर एक वादा लिखें जिससे यह साबित हो कि आपको यकीन है कि आप खुदा के साथ हैं और आप खुदा के ऊपर भरोसा रखे हुए हैं। कश्ती के साथियों से बात करें, यानी कि किसी काबिल इत्मीनान रूहानी भाई या रूहानी बहन से अपना बोझ बांटें। तन्हा तूफान का मुकाबला ना कीजिएगा। आपके साथ बाबरकत लोगों का होना जरूरी है। बेशक सबसे बढ़कर बाइबल का जिंदा खुदा और खुदा का बेटा यीशु मसीह आपके साथ है। उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करें। रोजाना खुदा के जिंदा कलाम को लेकर बैठें, खामोशी में उसकी हल्की सी आवाज सुनने की कोशिश करें। आपका तूफान खत्म होगा, लहरें बैठ जाएंगी, सुकून छा जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है, तूफान के बाद आप उसको एक नई तरह से जानना शुरू करेंगे, यानी कि यीशु मसीह को नए तरीके से जानने का मौका मिलेगा। जब तूफान थम जाएगा, आपकी कश्ती उसके साथ गहरी हो जाएगी।
याद रखें, तूफान आपको डूबने नहीं बल्कि आपको उसकी गहराइयों में ले जाने के लिए आता है। आइए अजीजों दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, हम तेरे हजूर यीशु मसीह के नाम से आते हैं। हमारी जिंदगी के तूफान को तू जानता है। हमारी कश्ती डूब रही है, लेकिन हम इकरार करते हैं कि तू हमारे साथ कश्ती में मौजूद है। हमारे खौफ को अपनी मोहब्बत से निकाल दे, हमारे शक को अपने वादों से बदल दे। हमें सिखा के खामोशी में भी हम तुझ पर भरोसा रखें। हमारे तूफानों को हुक्म दे के खामोश हो जाएं और हमारे दिलों को इत्मीनान दे। हम तेरे नाम पर अपनी कश्ती की लगाम तेरे हाथ में देते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। अजीजों, याद रहे, रूह का नाश्ता प्रोग्राम आप तक जुनैद जवेद प्रोडक्शन की जानिब से पहुंचाया जाता है। आप इस नाश्ता को दूसरों की रूह तक भी पहुंचाएं ताकि ये रूह का नाश्ता दूसरों के लिए भी बायस बरकत हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर मसीह की मोहब्बत में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मुस्तकबिल में रूह का नाश्ता आप तक पहुंच सके। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम ज्यादा बेहतर तरीके से आपके लिए रूह का नाश्ता तैयार करने के लिए तैयार रहेंगे। अजीजों, अपने इस बेटे, अपने इस भाई खुदा के हादम पास्टर जुनैद जवेद को रूह का नाश्ता प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। जल्द एक नया रूह का नाश्ता लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। दिल से दुआ है खुदा आपकी कश्ती की रहनुमाई करे और तूफान के बाद जो सुकून मिले वो आपको उसके करीब कर ले जाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन।